जय हिंद साथियों। नमस्ते दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 मौलिक अधिकार। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों इससे पहले हमने भाग 3 में कुछ अनुच्छेद देख लिए थे, उनको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि भाग 3 में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, इसमें अनुच्छेद पढ़ेंगे हम 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 में क्या है, तो इसमें राज्य की परिभाषा है। इसमें राज्य की जो परिभाषा दी है उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद है, विधायिका है, और हम बात करते हैं कि जो विधानमंडल है और जो सरकारी नौकरी होती हैं इन सभी को मिलाकर राज्य बनता है। तो राज्य की परिभाषा दी है अनुच्छेद 12 में। 13 में कहा है जो ऐसा कानून बनता है या इससे पहले ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकार को प्रभावित करे तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा अनुच्छेद 13 के द्वारा। अनुच्छेद 14 से 18 तक हमने पढ़ा था, समानता के बारे में बताता है, इसलिए समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 में क्या कहा है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सब समान है। ये जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, ये नकारात्मक संदर्भ को बताता है। उसके बाद हमने देखा था अनुच्छेद 14 में ही विधि के समान संरक्षण, यानी कि जो कानून है वो सभी के लिए समान संरक्षण देता है। ये जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, और हम बात करते हैं ये सकारात्मक संदर्भ को बताता है। ये हमारा अनुच्छेद 14 निपट गया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में देखा था कि जाति, धर्म, जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा है कि सरकारी नौकरी की समानता के अवसर, हम सभी को जो सरकारी नौकरी होती है उनमें समानता होती है, सभी के लिए अवसर होता है, तो अनुच्छेद 16 के द्वारा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अनटचबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत ही हुआ है। अगर आप किसी के साथ छुआछूत करते हैं और उसने कोर्ट में जाकर सिद्ध कर दिया तो आपको जो सज़ा का प्रावधान है वो सज़ा आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमने देखा है अनुच्छेद 18 में, इसमें कहा था कि उपाधियों का अंत। आप अपने जो आगे टाइटल होता है, टाइटल हम नहीं लगा सकते, हम उपाधि नहीं रख सकते हैं। जैसे कि कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे शिक्षा हो गया और जो सुरक्षा हो गया, कर्नल, मेजर, ये सभी क्या होता है, तो इनकी ये उपाधि रख सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, कर्नल है, मेजर है, और जो मास्टर होता है, ये सभी हम क्या रख सकते हैं, टाइटल रख सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और हमने देखा था कि अनुच्छेद 18 में कहा था कि अगर कोई किसी व्यक्ति को विदेश से कोई उपाधि मिल रही है तो उसको पहले राष्ट्रपति को बताना होगा। राष्ट्रपति देखेंगे कि ये इसके लिए सही है या नहीं है, तो अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे तो उस उपाधि को ग्रहण कर सकते हैं, और राष्ट्रपति के बिना अनुमति के उस उपाधि को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि स्वतंत्रता अधिकार हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो आज हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। उसमें हम देखने वाले हैं, उसमें कुछ क्लॉज भी दिए हैं, जैसे कि 19 का क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले 7 थे, अब 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस तरीके से अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं समानता का अधिकार, नहीं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक।
अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 इसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? आर्टिकल या अनुच्छेद 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 19। अनुच्छेद 19 इसमें कहा है, इसमें दोस्तों पहले हम कुछ और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा अनुच्छेद 19 का 1, अनुच्छेद 19 का 2, अनुच्छेद 19 का 3, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। ये है कि इसको हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1, एक क्लॉज है और ए 1 है। तो अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1, 19 का क्लॉज 2, 19 का क्लॉज 3, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। जब ये जो संविधान के साथ जो क्लॉज जुड़ता है वो स्मॉल होता है, जैसे ए, बी, सी, डी, इस तरीके से होता है। जब इसको कोई क्लॉज या सब क्लॉज बाद में जोड़ते हैं तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल में। जैसे कि 19 का ए, मान के चलो 19 का बी, 19 का सी, 19 का डी। अगर संविधान में पहले से है, पहले से संविधान में अगर कोई आर्टिकल जुड़ा है तो वो है क्लॉज में स्मॉल लेटर रहेगा, और बाद में जोड़ा जाता है तो वो कैपिटल लेटर रहेगा। और कैपिटल लेटर न लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं का, खा, गा, घा, इस तरीके से। तो इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। तो ये अपने समझ लिया। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मान के चलो ये किसी आर्टिकल में दिया है 19 का ए, 19 का ए का फिर ए, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, 19 का क्लॉज 2 सब क्लॉज बी। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे, 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ये भी समझ लिया हमने कि जो संविधान के साथ जो जो अनुच्छेद जुड़ा रहेगा वो स्मॉल में रहेगा, जो बाद में जोड़ा जाएगा उसको इस तरीके से लिखा रहेगा। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 19 का कौन कौन सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें हम 7 देखने वाले हैं। जैसे हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 का पहला, आर्टिकल 19 क्लॉज 1। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें हमको कहा गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। और हम बात करते हैं कि इसमें बोलने की स्वतंत्रता है झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र फहराने की स्वतंत्रता। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें और कहा है पुतला जलाने की स्वतंत्रता। पुतला, आप किसी भी चौराहे पे जाकर किसी का भी पुतला जला सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, पुतला जला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो झंडा फहराने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस हम कहते हैं मीडिया, मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसमें हमको स्वतंत्रता दी गई है कि आप झंडा फहरा सकते हैं, आप बोल सकते हैं और आप पुतला जला सकते हैं। आप प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में आपको कहा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 का क्लॉज 2। आर्टिकल 19 का क्लॉज 2, तो 19 का क्लॉज 2 इसमें क्या कहा है? तो इसमें कहा है कि बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। तो बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। आप बिना हथियार के कहीं पे भी सभा कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसको हम अभी लिख लेंगे, आर्टिकल 19 का क्लॉज 3।
आर्टिकल 19 का क्लॉज 4, आर्टिकल 19 का क्लॉज 5, आर्टिकल 19 का क्लॉज 6, आर्टिकल 19 का क्लॉज 7। अब हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 में क्या कहा है। तो इसमें कहा है सभा करने की स्वतंत्रता, और इसमें कहा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन, आप संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या कहा, बोलने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 19 के क्लॉज 4 में कहा है बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक, रोक टोक के चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता, चारों ओर भ्रमण यानी कि घूमने की स्वतंत्रता। यहाँ पे हम लिख सकते हैं घूमने, तो घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि बिना रोक टोक के, तो यहाँ पे कहा है किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बोलने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक के चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। इसमें कहा है किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। इसमें कहा है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। उसके बाद हमने देखा है 19 में कहा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि ये आर्टिकल दिए हैं। ए बीच में ये संपत्ति का अधिकार है, अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है, इसको हम अभी समझते हैं, पहले इनको हम समझते हैं। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 कहता है कि हम कहीं पे भी बोलने की स्वतंत्रता, हम कैसा भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को गाली देते हैं तो वो आपको गाली देंगे, तो इसमें लड़ाई होगी। ये आपको, ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, लेकिन आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी को कुछ भी बोलेंगे तो उससे आपको जवाब भी मिलेगा। और झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, और जो किसी को मान के चलो आप, जैसे किसी भी लोग आपका बुरा काम करते हैं, जैसे मंत्री हो गए, अगर वो बुरा काम करते हैं तो आपको उनसे गुस्सा है तो आप उनका पुतला बनाकर उनका पुतला जला सकते हैं। और प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 में कहा है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 कहता है कि आप बिना हथियार के, आप बिना हथियार के सभा कर सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं। और 3 में कहा है आप संगठन बना सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं। और 4 में कहा है बिना रोक टोक के चारों ओर घूम सकते हैं। 4 से आता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, 4 से आता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 5 में कहा है किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, आप किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। और जो 6 में है, तो 6 में कहा है संपत्ति का अधिकार है, ये पहले मौलिक अधिकार था, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया है, इसको हम अभी समझते हैं। पहले हम समझते हैं 19 का 7। तो 19 का क्लॉज 7 है, इसको में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। मान के चलो आप MP के हैं और आप किसी दूसरे राज्य में जाकर बस जाते हैं, वहाँ पे व्यवसाय कर सकते हैं, आप वहाँ पे बोल सकते हैं, इन सभी में संगठन बना सकते हैं, बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। तो आपको ये किसी भी क्षेत्र में बाधा नहीं करेगा, क्योंकि इस आर्टिकल के द्वारा आप चारों ओर घूम सकते हैं, इसमें किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं और इसमें व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आर्टिकल दिए हैं। अब हम समझते हैं कि संपत्ति का अधिकार। पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था, ये हमारा मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार का मतलब होता है जो ज़मीन होती है, ज़मीन पहले
लोगों की मौलिक अधिकार था, इसको सरकार वो छीन नहीं सकती थी। लेकिन जो लोग हैं, लोग तो अभी भी नहीं छीन सकते हैं दूसरे, लेकिन सरकार को भी ये अधिकार नहीं था कि ज़मीन ले सके। तो इससे सबसे बड़ी बाधा ये हो रही थी कि जो रेल होता है, जो सड़क होती हैं, जो रेल मार्ग होते हैं और कई सारी जो योजनाएं होती हैं, कंपनी होती हैं, इन सभी को लगाने के लिए बहुत बड़ी बाधा बन रही थी ज़मीन। क्योंकि किसी के खेत से अगर ट्रेन का पटरी है जो उसको डालना था, तो उसने बोल दिया कि हमको नहीं देना, तो नहीं देना है, तो उसको सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मौलिक अधिकार था। तो मौलिक अधिकार था, इसलिए जो ज़मीन है, ज़मीन जो क्या बोलते हैं, प्रगति में बाधा डाल रही थी, प्रगति में बाधा डाल रही थी, इसलिए जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको हम समझते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार पहले तो था मौलिक अधिकार, पहले था मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार या हम कह सकते हैं मूल अधिकार। तो इसको सरकार भी, जो जगह ज़मीन होती है, पहले सरकार भी इसको नहीं छीन सकती थी। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे अनुच्छेद 300 के का, ये जो आर्टिकल 300 है ये पहले से था, अब ए का है, का मतलब है ए यानी कि ए बाद में जोड़ा गया है, इसलिए पहले आपको समझाया था। तो अनुच्छेद 300 के ए में कानूनी अधिकार बनाकर जोड़ दिया गया, कानूनी अधिकार बनाकर जोड़ दिया। अब आपकी जो जगह ज़मीन है, आप अगर सरकार चाहेगी तो आपकी ज़मीन है वो ले सकती है, आपको जो मुआवजा है वो मिलेगा। बिना मुआवजे की आपकी ज़मीन नहीं ले सकती है, लेकिन आप मना नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि ये अब एक कानूनी अधिकार हो गया है। आपको ज़मीन ही देनी पड़ेगी, आपको मुआवजा मिलेगा, उसके बदले मुआवजा मिलेगा, तो आपको अब ज़मीन देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 19 पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 20 में क्या कहा है। अनुच्छेद 20 कहता है कि आपको 3 यानी कि जो अपराध करने की अपराध से संरक्षण, अपराध करने के संरक्षण, तो आपको इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी है? पहली स्वतंत्रता इसमें कहा है कि अगर आपने एक गलती की है, यानी कि एक गलती की एक सज़ा, आपने एक अपराध किया तो उसकी एक ही सज़ा मिलेगी, एक गलती की एक सज़ा, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि इसमें कहा है एक गलती की एक सज़ा, और सज़ा उसी समय के कानून से दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून, पहले या बाद के कानून से। और हमने तीसरी बात कहते हैं, तीसरी में कहा है कि सज़ा के बाद भी संरक्षण, सज़ा के बाद भी संरक्षण, तो इसमें कहा है सज़ा के बाद भी आपको संरक्षण दिया जाएगा।
तो इसमें हमने देखा है आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की आपको जो सज़ा होती है, सज़ा के 3 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। अगर आपने एक अपराध किया है तो उस अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी, ना कि 2 या 3, इससे अधिक नहीं मिलेंगे, केवल एक ही मिलेगी, एक सज़ा की, एक गलती की एक सज़ा। उसके बाद हमने देखा सज़ा उसी समय के कानून से दी जाएगी। जैसे मान के चलो आज हमने सज़ा की है तो जो हमारा संविधान में कानून होगा उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी, ना कि इससे पहले की सज़ा या ना इसके बाद जो कानून बनेगा उसके तहत। आपने जिस समय जो अपराध किया है उस अपराध की जिस समय जो कानून में लिखा है आपको केवल वही सज़ा मिलेगी, ना कि पहले वाले कानून से, ना कि बाद वाले कानून से। और उसके बाद हम बात करते हैं सज़ा के बाद भी संरक्षण। अगर आपने कोई सज़ा कर दी है तो उसके बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। उसके साथ आप ज़बरदस्ती करके उसके साथ क्या कर सकते हैं, जो है कि झूठ नहीं बुलवा सकते हैं कि ये अपराध आपने ही किया है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो आपको ज़बरदस्ती पीट कर ये नहीं कह सकते हैं कि ये अपराध मानो कि आपने किया है। तो इस तरीके से सज़ा के बाद भी आपको संरक्षण दिया जाता है। और इसी में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को जो न्यायालय है, कोर्ट है, अगर उसको दोषी करार नहीं कर दिया जाता है तब तक उस दोषी को अपराधी नहीं माना जाता है। अगर उसने अपराध किया है, अगर कोर्ट ने या न्यायालय ने उसको अपराधी नहीं माना है तो उसको अपन अपराध नहीं कहेंगे, दोषी नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा है। तो दोस्तों आज अपन इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम और आगे देखेंगे, क्योंकि 21 में देखेंगे प्राण एवं देह स्वतंत्रता है, उसमें ही निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है। उसमें ही जोड़ दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप जो शादी होती है, शादी विवाह कर सकते हैं, आर्टिकल 21 में ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 21 का उसमें हम देखेंगे कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार से उसमें स्वतंत्रता दी गई है। एक तो ये दी गई, अगर आपने अपराध किया है तो सबसे पहले आपको जो पुलिस है वो गिरफ्तार करने आएगी तो उसको वारंट हम कहेंगे कि उसको पहले तो उसको बताना होगा कि आप किस कारण से हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरे में हम बात करेंगे कि दूसरे में कहा है कि आपको 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा पुलिस वाले को। अगर आप गिरफ्तार हो चुके हैं तो वो पुलिस जो थाना होता है, थाने में 24 घंटे रख सकती है। उसके बाद उसको 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ ले जाना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने। और उस जो 24 घंटा दिया उसमें छुट्टी का समय नहीं गिना जाता है। और हम बात करते हैं तीसरे में कहा है आपको अपने पसंद का वकील रखने का प्रावधान है, यानी कि स्वतंत्रता है। तो इसमें कहा है कि आपको कारण बताओ, 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले जाओ। और फिर हम बात करते हैं कि इसमें कहा है वकील लाओ। तो इस तरीके से आर्टिकल 22 देखेंगे। आर्टिकल 22 में ही हम देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोध अधिनियम। इसमें क्या है, अगर किसी व्यक्ति को शक हो जाता है पुलिस वालों को कि इस व्यक्ति की वजह से कुछ दंगा होने वाला है, यानी कि कोई कैसे अपराध होने वाला है, तो उस बंदे को पहले ही पुलिस से गिरफ्तार कर लेती है और उसको नज़रबंद कर देती है। ये जो निवारक निरोध अधिनियम है इसमें लोगों को सज़ा देना नहीं होती है, बल्कि जो अपराध होने वाले होते हैं तो उसको अगर किसी ने भड़काऊ क्या दिए, भाषण दिए, अगर पुलिस वालों को लग जाएगा कि इससे दंगा हो सकता है तो उस व्यक्ति को पुलिस नज़रबंदी के लिए ले जाएगी। नज़रबंदी का मतलब होता है उसको घर परिवार से दूर रखना, यानी कि किसी होटल में रख सकती है, कहीं पे भी वो रख सकती है नज़रबंद, और ये नज़रबंद अधिकतम 3 महीने तक रख सकती है। तो ये हम कल देखेंगे, आज हमने इतना देखा है आर्टिकल 19 और 20। तो आर्टिकल 19 का क्लॉज में कहा है बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, और आपको पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 में कहा है बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 में कहा है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 में कहा है कि आप सभा यानी कि जो संगठन बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 4, इसमें कहा है कि आपको बिना रोक टोक के चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का 5 है, आर्टिकल 19 का 5 में कहा है कि आप किसी भी क्षेत्र में यानी कि
क्या है, बसने की स्वतंत्रता है। इसमें किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। और आर्टिकल 19 का क्लॉज 6 है, उसको संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 के क्लॉज ए में जोड़ दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है, ये हमारा हो गया है अब कानूनी अधिकार। उसके बाद हमने देखा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के क्लॉज 7। और उसके बाद हमने देखा है आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 में, इसमें 3 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। अगर आपने अपराध किया है तो एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 20 का क्लॉज 2, इसमें कहा है सज़ा उसी समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी, ना कि उससे पहले या बाद के कानून के हिसाब से। उसके बाद हमने देखा है कि आर्टिकल 20 के क्लॉज 3, इसमें कहा है कि आपको अगर सज़ा मिल चुकी है तो उसको संरक्षण दिया जाएगा, सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। इसमें ये नहीं है कि आप, जो पुलिस वाले होते हैं वो किसी को जबरन यानी कि ज़बरदस्ती पीट कर आपको ये कहे कि ये बोल कि आपने ही ये अपराध किया है, तो ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में कहा है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी, आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि हमको पता चल सके हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या कमी कर रहे हैं, उन गलतियों को, हम कमियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।